हम भविष्य की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ऑनलाइन एजुकेशन हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एजुकेशन अवेलेबल। आप क्वेश्चंस लिख के दीजिए, आपका सोल्यूशन मिलेगा और सामने से क्वेश्चन आएगा, आप सॉल्व कीजिए। ये चीज़ सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है और आसान दिखता है, लेकिन क्या प्रैक्टिकली इतना आसान है? हम खुद यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे बातें करेंगे कि क्या ये चीज़ सही है और ये प्रैक्टिकली इतना आसान है कि व्हाट्सएप पे चीज़ें आ गई और हमें दिमाग में आ गया और हम आगे चल के एजुकेशन पूरा कर सकते हैं। दो बच्चियाँ हैं, उनसे कुछ बातें करेंगे। मेरा नाम शिवानी कुमारी है। मैं क्लास 9th में की छात्रा हूँ। शिवानी, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है आपको? मेरे घर टीवी नहीं है और मोबाइल में उतना अच्छा से समझ में नहीं आता है, और कोई क्वेश्चन का अगर प्रॉब्लम हो तो हम सल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं, नहीं बता पाते हैं। आप क्या कहना चाहिए? नाम सुलेखा कुमारी रेवन के चाचा हूँ। मेरे घर टीवी नहीं, मोबाइल नहीं, हम पढ़ भी नहीं पाते, मोबाइल से समझ भी नहीं पाते इतना क्वेश्चन। और चलो पेज टू पेज पढ़ाते तब समझ में आता हम लोग को। तो फिर अभी जो टीचर्स को जो इंस्ट्रक्शन मिला है कि वो आपके घर पे आके पढ़ाएंगे, तो क्या टीचर्स आपके घर पे आके पढ़ाते हैं जो चीज़ समझ में नहीं आती है वो चीज़ें? जैसे कि आपने कहा अभी कि फेस टू फेस सर पढ़ाएंगे तो समझ में आता है, ठीक है। जैसे कि ब्लैक बोर्ड पे समझा रहे टीचर्स तो समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स को। लेकिन अभी जो टीचर्स को डीओ मैम ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि जो बच्चे कमज़ोर है, जिन्हें समझ में नहीं आता है, उनके घर में आके टीचर्स पढ़ाएंगे। तो क्या आपके यहाँ पे आके टीचर्स पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं कि नहीं समझा रहे हैं? नहीं। अच्छा, ठीक है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आपको भी समझा रहे टीचर्स घर पे आके कि इस तरह का हिंट मिल रहा है कि टीचर्स को घर में आके पढ़ाना है, अगर बच्चे कमज़ोर है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो फिर क्या हो रहा है इसके बारे में? आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं हम लोग को। ठीक है। तो फिर क्या क्या तकलीफ़ें और होती है? जैसे कि कहा आपने कि मोबाइल नहीं है, टीवी नहीं है आपके घर पे, तो किस तरह से पढ़ रहे हैं आप? अभी नहीं पढ़ रहे हैं। पढ़ ही नहीं रहे हैं आप। और आप मोबाइल में समझ में क्या क्या नहीं आता और किस तरह समझ में नहीं आता आपको? जैसे कि कुछ चीज़ का भेद, अर्थ, उसका अर्थ नहीं समझ में आता है। हम तो कोचिंग क्लास कर रहे हैं। कोचिंग भी पढ़ रहे हैं, तो फिर वहाँ पे समझा रहे हैं टीचर्स? हाँ, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि अभी आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, आप 11th में हैं, तो कुछ डर नहीं लगता आपको कि इसके बाद 12th एक बोर्ड एग्ज़ाम आता है और एक प्लेटफॉर्म होता है स्टूडेंट्स के लिए, उस चीज़ के लिए डर नहीं लगता आपको? लगता है। तो टीचर से आपने कंप्लेन नहीं की कि मेरे पास ये चीज़ें नहीं है और मुझे पढ़ना है, तो इस पर टीचर्स ने क्या कहा आपको? कि स्कूल खोलना चाहिए हम लोग को। मतलब स्कूल्स अगर ओपन हो जाए तो फिर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन कोविड-19 में स्कूल्स किस तरह से ओपन होगा? और कुछ दूसरा माध्यम है, जैसे कि अगर टीचर्स अभी आके आपको पढ़ाने लगे वापस से, तो फिर ये चीज़ हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कुछ पेरेंट्स भी हैं, उनसे कुछ बातें करेंगे हम। आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चन पर ध्यान ज़रा टीचर लोग देंगे तो सब कुछ अच्छा है। क्या क्या तकलीफ़ें हो रही है आपको? तकलीफ तो ज़रूर हो रहा है बच्चा को हमरा, है कि मजदूरी आदमी हम करते हैं, तब बच्चा को ट्यूशन भेजते हैं, कुछ पेट काट के, यही सब है। बच्चे की नानी भी है, उनसे भी कुछ बातें करेंगे। नानी जी, आइए, आप क्या कहना चाहेंगे? बच्ची को और क्या क्या तकलीफ़ें हैं? बच्ची के तो बहुत तकलीफ है कि पढ़ाई ना कर पा रहे हैं, प्लस में ना घर में टीवी है, ना मोबाइल सही से है घर में, और ना हम इसको दे सकते हैं, ना कर सकते हैं। कैसे करके पढ़ावें? जब तक सरकारी से उधर से और नहीं होगा तो हम कैसे पढ़ावें? हैं? गरीबी आदमी हैं हम लोग, कमाते हैं तो खाते हैं, कहाँ से लाएंगे हम? इतना इतना दिन बच्चा के स्कूल बंद रहेगा तो कहाँ से लाएंगे? महीना और स्कूल चालू नहीं होगा। 30 सितंबर तक कम से कम ये गाइडलाइन आ गया है कि 1 महीना और स्कूल चालू नहीं होगा, उसके बाद में वापस क्या होगा प्रोसेस, उस पे जाएंगे। हाँ, थोड़ा जब उस पर जाइएगा तो आप जैसे आप कहिएगा वैसे भी हम नहीं सुनेंगे। थोड़ा जब ये सब भी ख़त्म होना ही से होगा। इस तरह से रहेगा बीमारी तो ठीक बात नहीं है, बच्चन के भी प्रभाव पड़ेगा। या
कहीं ना कहीं रूरल एरिया है, यहाँ पे कोई नहीं आता है। शहर में एक पॉट होल्स भी होता है तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह चलाई जाती है, लेकिन जो चीज़ जेन्यून है, जो चीज़ें दिखाना चाहिए, वो सब चीज़ें अब कहाँ है, यही समझ में नहीं आता। अब सिर्फ और सिर्फ हमें न्यूज़ चैनल पे SSR के किस्से दिखते हैं, सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के किस्से दिखते हैं, लेकिन जो जेन्युइन इशू है इस पे कहीं ना कहीं हमें भी नोटिस करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, जिससे कि भारत का भविष्य सुधरे। वीडियो जर्नलिस्ट रवि यादव के साथ अरविंद सौ न्यूज़।